दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर एमसीडी चुनाव का बिगुल बज सकता है। आज नगर निगम चुनाव का ऐलान होना संभव माना जा रहा है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर एमसीडी चुनाव को लेकर ऐलान आज हो सकता है। तो नगर निगम चुनाव का ऐलान आज कर सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और अनुमान यही लगा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एमसीडी चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। लगातार पिछले कई दिनों से एमसीडी चुनाव को लेकर बयानबाजी चल रही थी, सियासत भी हो रही थी और अब ये माना जा रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे और उसमें एमसीडी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो एमसीडी चुनाव का बिगुल बजने वाला है। नगर निगम चुनाव का ऐलान होना संभव माना जा रहा है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और तमाम बड़ी पार्टियां भी एमसीडी चुनाव को लेकर जोरों शोरों से लगी हुई हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या माना जाए एमसीडी चुनाव की घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए काफी समय से जिस चीज का इंतजार था दिल्ली वालों को, तो उसको लेकर आज चुनाव आयोग की संभावना ये दिखाई जा रही है। आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और इसमें चुनावों की तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है, क्योंकि लगातार संभावनाएं बन रही थी। इसको देखते हुए जिस तरह से चुनावों को लेकर अटकलें लग रही थी, तो उसको लेकर हो सकता है कि आज ज्यादा संभावना आज की है। हो सकता है कि ये कल भी शायद, आज अगर नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो कल चुनाव आयोग इसको चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा, जिसके बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा और फिर दिल्ली में जिस तरह से राजनीतिक अटकलें जो लगा रही थी उस पर भी विराम लग जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए काफी देरी यहाँ पर हो रही थी और इसके देरी के पीछे की वजह क्या रही होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, इस देरी की पहली वजह यह थी कि जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे तो एकीकृत दिल्ली किया गया था, क्योंकि पहले 3 निगमों में दिल्ली बटी हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करी थी, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फिर परिसीमन हुआ वार्डों का, परिसीमन के बाद रोटेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लिया गया। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और वो हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन उसमें वहां पर फिलहाल जो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी वो दिसंबर में होगी। लेकिन चुनाव आयोग आज या कल तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद चुनावों की औपचारिक घोषणा की जाएगी और तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद जी बिल्कुल। और लेकिन देखिए अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही तमाम बड़ी सियासी पार्टियां तैयारियां यहां पर कर दी थी एमसीडी चुनाव को लेकर और अपने अपने मुद्दे यहां पर भुनाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए खास तौर से हम बात करें कि जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने इसके लिए बाकायदा चुनाव कार्यालय भी बना लिया गया है। इसके साथ साथ हर वार्डों के अंदर वहां पर हर घर अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी भी इस मामले को लेकर सक्रिय थी और लगातार प्रचार कर रही थी, लोग जनता के बीच जा रही थी। तो संभावना यही थी कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सबको ये पता था कि चुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, तो इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सबने तैयारी पूरी कर ली है और अभी सिर्फ औपचारिक ऐलान है और ज्यादा संभावना आज शाम की जताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्या लगता है 4 बजे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें क्या तमाम जानकारियां दी जाएगी? देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चुनावों की तारीखों को लेकर ऐलान किया जाएगा। एक ही दिन में पूरे चुनाव करा लिए जाएंगे और ये दिसंबर के पहले वीक में संभावना ज्यादा लगती है कि 1 से 5 या 6 तारीख तक के बीच के जो दिसंबर में है, कभी भी उसमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी, जो राज्य चुनाव आयोग है उसने अपनी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। तो संभावना यही है कि इसमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा तो उसी तरह से चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और उसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। जी, और इसकी प्रक्रिया किस तरह से रहेगी एमसीडी चुनाव को लेकर, किस तरह से ये चुनाव होगा? देखिए, एमसीडी चुनावों को लेकर जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग जिस तरह से घोषणा करेगा उसके बाद ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके जो होर्डिंग पोस्टर्स हैं वो सब बैन हो जाते हैं। उसके बाद तारीख, क्योंकि जिस तक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है तो उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया भी काफी तेज हो जाती है। फिर जो लोग टिकट के लिए दावेदार, उनको टिकट की दावेदारी के लिए वो वहां पर अपने कार्यालय पहुंचेंगे, अपने राजनीतिक दफ्तर पहुंचेंगे। तो उसको लेकर एक पूरा
चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी पहले ही कर ली है, क्योंकि रोटेशन भी हो चुका है और इसके परिसीमन भी हो चुका है, तो इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पहले से ही पूरी थी। अब सिर्फ औपचारिक तारीखों का ऐलान की घोषणा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इंतजार करते हैं 4 बजे का, जब चुनाव को लेकर ऐलान होगा।